Good morning, student. Welcome to Bhushan Science ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच मोर देन क्लास। मैं रोहित मिश्र लेकर आया हूँ एक आपके लिए एक छोटा सा जानदार मजेदार टॉपिक जो हमारी स्क्रीन के पीछे देख पा रहे हो, स्पीड। तो आज हम चर्चा करेंगे इस स्पीड की कि स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड, कैसे हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, और ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ पर स्पीड का यूज़ है, कहाँ कहाँ हम देखते हैं। और फिर उसके बाद करेंगे 11th में से जुड़ा हुआ इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, और इसके नेचर क्वांटिटी कलर है या वेक्टर है। पूर्ण चर्चा करेंगे इस छोटे वीडियो में इस करेंगे पोस्टमार्टम। आइए दिखाते हैं आपको कुछ इस तरह से। चलिए देखिए, ये दो बाइक्स हैं, केटीएम और मोटो जीपी। ये दो बाइक्स हैं, इन दो बाइक्स के बीच में है रेसिंग। तो आपने देखा हो कई बार रेसिंग होती है, आप रनिंग करते हो, रेसिंग करते हो, ये सारी चीजें करते हो, फिर कहते हो, आपके मुंह से निकलता है अरे उसकी स्पीड ज्यादा है। अरे उसकी स्पीड ज्यादा है तो उसका क्या मतलब है? मतलब कि वो आपसे ज्यादा तेज दौड़ पा रहा है, आपसे ज्यादा जल्दी रेस जीत पा रहा है। तो भाई रेस जीत पा रहा है, तेज दौड़ पा रहा है, तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है कि उसकी स्पीड आपके पर्पस में, आपके हिसाब से, आपके कंपैरिजन में ज्यादा है। देखिए यहाँ पर दो बाइकर्स हैं, दोनों रेस लगाते हैं, एक साथ हैं, खड़े हैं, दोनों रेस लगाते हैं। जब जैसे ही दोनों रेस लगाते हैं, ये रेस स्टार्ट होती है, रेस स्टार्ट होती है, ये इधर पर रेस हो गई, कुछ आगे हो गए, कुछ पीछे हो गए, और लास्ट में जीतेगा कौन? तो जिसकी होगी स्पीड ज्यादा, तो ये बाइक वाला यहाँ पर रेस जीत जाता है। तो क्या है यहाँ पर अंतर आता है कि भाई जो पहला वाला जो बाइक था, ये दूसरी बाइक है, दोनों के बीच एक की स्पीड ज्यादा है और एक की स्पीड कम है। ठीक। तो आई थिंक आपको स्पीड समझ में आ गई होगी कि स्पीड क्या होती है। चलिए अब बात करेंगे कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड, स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी दोनों बाइक्स रेसिंग में कि भाई दोनों ही बाइक रेसिंग ने एक पॉइंट ए मान लो, और दूसरा जहां पर उनको एंड करनी थी अपनी रेस, दूसरा पॉइंट उस मान लिया हमने। देखो, तो रेसर जो था, दोनों बाइकर्स जो थे, बाइक रेसिंग थी, एक स्पीड पॉइंट ए से अपनी बाइक को स्पीड में लाना शुरू करते हैं, चलाना शुरू करते हैं, और पॉइंट बी तक पहुंचते हैं। ठीक है, मतलब कि एक फिक्स डिस्टेंस होती है वहां पे। क्या है? एक डिस्टेंस है, मतलब कि ए से बी तक की हमने मान लिया डिस्टेंस, कि उनको कितने की रेसिंग करनी है। मान लिया 1600 मीटर की रेसिंग करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्या आएगी? डिस्टेंस होगी, वहां पर क्या होगी? डिस्टेंस कंपलसरी है। मतलब कि स्पीड में डिस्टेंस का होना क्या हो गया? कंपलसरी हो गया। अब फिर आपने देखा, फिर जो इमेज लगी हुई थी आपके सामने, कि दोनों बाइकर्स यहाँ से शुरू होते हैं, चालू करते हैं अपनी बाइक को और दौड़ाना शुरू करते हैं, दौड़ते दौड़ते दौड़ते, किसी की स्पीड ज्यादा, किसी की स्पीड कम, और इस एंडिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। है कि नहीं? मतलब कि दोनों बाइकर्स को इस एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने अलग अलग समय लगता है, अर्थात एक और वेरिएंट यहां पर आता है, उसका नाम है टाइम। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दो क्वांटिटीज आएंगी आपकी, डिस्टेंस और टाइम। तो स्पीड होती है आपकी किसी भी चीज की, कि स्पीड इक्वल टू हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाएगी? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, मान लिया कि भाई 1600 मीटर की दूरी है, और इसको तय करने में उनको कितना लग गया? देखो 10 मिनट का टाइम लग गया। टाइम कितना लग गया उनको? 10 मिनट का टाइम लगा। तो आपकी जो स्पीड आएगी कैलकुलेट होकर, जो आपकी स्पीड निकल कर आएगी, वो हो जाएगी 1600 अपॉन 10 इक्वल टू 160 मीटर पर सेकेंड। आ गई 160 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड होगी। बाइक की स्पीड कितनी हो गई? 160 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब बात करेंगे कि भाई इस स्पीड की यूनिट क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, और उसकी क्वांटिटी कैसी है। चलिए किस प्रकार का नेचर क्या है क्वांटिटी का, उसकी बात करेंगे। तो यूनिट क्या हो जाएगी? तो आपको कुछ नहीं, रट्टा नहीं मारना है। आपने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो आपने लिखा यहाँ पर कि जो स्पीड होती है सर, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस का
यूनिट क्या है, मीटर है सर, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकेंड। रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, तो मीटर का क्या हो जाएगा बोलो सर, एल, और सेकेंड का क्या हो जाएगा, टी। पर क्या है, अपॉन में है इसलिए ऊपर जाएगा तो -1। देखो m इस पर मास नहीं है तो m हो जाएगा 0। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 L t-1। क्वांटिटी कैसी है, तो क्या आपने ये कहा कि जो स्पीड है, तो मैंने 60 किलोमीटर प्रति आवर से मैं इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, ऐसा तो नहीं कहा। आपने सिर्फ यही कहा कि उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, उसकी स्पीड 160 मीटर पर सेकेंड है। यही कहा ना, है ना। ये तो नहीं कहा कि आपने नॉर्थ डायरेक्शन में गए, ईस्ट डायरेक्शन में गए, वेस्ट डायरेक्शन में गए, कि इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, डायरेक्शन की बात नहीं की। मतलब कि जो स्पीड है वहां पर डायरेक्शन का कोई भी मान्य नहीं है, डायरेक्शन वहां पर कैलकुलेट नहीं होती है, डायरेक्शन वहां नहीं देखते। मतलब कि कैसी क्वांटिटी हो जाएगी आपकी, यह स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। देखो कौन सी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस छोटे से वीडियो में आपको स्पीड से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, क्लियर करना चाहते हो मज़े तरीके से छोटे वीडियो में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ठीक है। और मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए विदा कीजिए। जय हिंद,